नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए? आज वृश्चिक राशि की वार्षिक भविष्यफल की चर्चा करते हैं। जो कुंडली आपको दिख रही है, ये कुंडली वृश्चिक राशि के लिए 1 जनवरी की कुंडली है। 1 जनवरी को वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की दशा इस तरह के रहने वाली है। इसमें शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह साल भर इन्हीं स्थानों पर बने रहेंगे। शनि आपके 4th हाउस में बैठ के आपको ढैया दे रहे हैं। 2023 में भी आपको ढैया की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था और 2024 में भी आपके लिए पूरे साल ढैया की ये स्थिति बनी रहेगी। और राहु आपके 5th हाउस में आ गए हैं और केतु भी आपके आय स्थान पर 11th हाउस में आ गए हैं। देवगुरु साल की शुरुआत में जनवरी से लेकर मई तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। फिर 1 मई के बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा, ये देवगुरु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं शनि से। शनि आपके 4th हाउस में बैठ के आपको ढैया दे रहे हैं। आपको ढैया की वजह से मानसिक चिंताएं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्य रुक रुक के होंगे, डिलेड होंगे, क्योंकि यहाँ से शनि आपके कर्म स्थान को देखते हैं। कर्म स्थान को देखकर ये आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, कार्यों को डिले करवाते हैं और कार्य से संबंधित आपका जो भाग्य है उसको भी थोड़ा सा ये डिले कर देते हैं। शनि 4th हाउस में बैठ के आपको केवल ढैया ही नहीं देते। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। शनि अपनी ही राशि में आपके 4th हाउस से बैठे हैं, तो शनि आपको शश महापुरुष नाम का राजयोग भी देते हैं। आपको राजयोग का लाभ भी मिलेगा। अब ये सोचने वाली बात है कि ये ढैया का फल भी देंगे और राजयोग का फल भी देंगे, तो कैसे? तो ढैया का काम है आपको मानसिक चिंताएं और परेशानियां देने का, और राजयोग का काम है आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने का। ये आपको मानसिक चिंताएं, परेशानियां और मुसीबतें तो देंगे, लेकिन उन मुसीबतों से जूझ के उनको पार करके आप अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर ही लेंगे। और ये जनता का भाव भी है, तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको जनता का भारी साथ मिलने वाला है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। शनि यहाँ बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 6th हाउस को बैठे देखेंगे। 6th हाउस पे शनि की दृष्टि शत्रुहंता तो बनाती है, आपके शत्रुओं से आपको जीत दिलवाती है, लेकिन यह आपको ऋण के चक्करों में फंसा सकती है। अब इसमें थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि गुरु जब जनवरी से लेकर मई तक आपके 6th हाउस में बैठेंगे और शनि की दृष्टि इन गुरु पे पड़ेगी, जो कि शनि 4th हाउस में बैठे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है जनवरी से मई तक का, इस टाइम पीरियड में यदि आप अपने सुख साधन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, मकान खरीदना चाहते हैं, तो आप ऋण लेके भी, क्योंकि ये यहाँ से हम ऋण को देखते हैं, तो आप ऋण लेके भी आप अपने लिए सारे सुख साधन सुविधाएं खरीद सकते हैं। आपको अच्छा साथ मिलेगा, बल्कि शनि यहाँ बैठ के आपको ऋण से संबंधित मामलों में प्रोटेक्शन ही देंगे, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। फिर शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म के स्थान पर पड़ेगी। मूल त्रिकोण राशि में 4th हाउस में बैठे हैं, जनता का साथ आपको दिला ही रहे हैं, और साथ में आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल के आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलताएं दिलाएंगे। आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो शनि की दृष्टि ये अच्छी है, लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपको मतभेद करवा सकती हैं। बस इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि आपके ही लग्न पे पड़ेगी। आपके लग्न पे, आपके व्यक्तित्व पे शनि ये दृष्टि डाल के आपको साल भर चिंताओं में, परेशानियों में घेरे रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ने की वजह से एक समस्या ये भी होगी कि गुरु आपके धन स्थान के स्वामी हैं और आपके 5th हाउस के भी स्वामी हैं। धनेश और पंचमेश होके गुरु एक तो पहले से ही 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी एक स्ट्रगल की बात है। ऊपर से शनि की नीच की दृष्टि इन गुरु पे पड़ रही है, तो उस वजह से आपको धन हानि होने के योग है और आपको धन के मामलों में समस्याएं रहेंगी जनवरी से लेकर मई के महीने तक। और आपको संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आएंगी। आपको संतान प्राप्ति इस समय में नहीं हो पाएगी और आपकी शिक्षा में भी आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी शनि की दृष्टि की वजह से। और पंचम में तो आपके राहु बैठे ही हैं, तो पंचम में बैठे हुए राहु वैसे भी आपको शिक्षा से भटकाव देते हैं। आपका मन भटकता रहेगा, शिक्षा में मन नहीं लग पाएगा। आप लगातार बैठ के अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपना पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पे नहीं दे पाएंगे।
आप धर्म से भी विमुख हो जाएंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि नवम स्थान पे है। नवम स्थान से हम भाग्य को और धर्म को देखते हैं। भाग्य बढ़ाने में तो राहु की दृष्टि सहायक होगी, लेकिन धर्म से ये आपको विमुख कर देगी, तो इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। उसके अलावा राहु का पंचम में बैठना गर्भ धारण करने के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको ये गर्भ धारण करने में बहुत समस्याएं देंगी, और साथ में इस स्थान का जो स्वामी है वो 6th हाउस में बैठ गया है। तो वैसे भी अगर आप पहले से प्रेग्नेंट हैं भी, तो आपको ये ऑपरेशन की नौबत तक ला सकता है। राहु का आय स्थान पे दृष्टि और केतु का खुद आय स्थान पे बैठना ये दिखाता है कि ये दोनों आपको अचानक से धन लाभ करवा सकते हैं, अचानक से आपके आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो ये साल आपके लिए फायदेमंद है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आप शेयर मार्केट से, सट्टे बाजार से, इस तरह की चीज़ों से आप लाभ कमा सकते हैं और साल भर कमाते रहेंगे। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु आपके 6th हाउस में बैठे हैं। ये आपके धन और संतान स्थान के स्वामी हैं और 6th हाउस में आके बैठ गए हैं। तो आपको इन दोनों ही चीज़ों का स्ट्रगल देखने को मिलेगा जनवरी से लेकर मई तक। और 6th हाउस में बैठ के गुरु आपको उधार दिलवा सकते हैं, आप उधार लेके काम कर सकते हैं, इसमें समस्या नहीं है। 6th हाउस में बैठ के गुरु आपको पेट से संबंधित रोग भी देते हैं, तो इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। पेट के मामले में सावधान रहें, डाइजेशन का आप ख्याल रखें। बाकी गुरु इतना बुरा नहीं है। यहाँ से बैठ के गुरु आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, करियर के स्थान को देख रहे हैं, तो करियर के स्थान पे इनकी ये दृष्टि अच्छी साबित होगी। शनि की दृष्टि की वजह से अगर आपको आपके बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ जो भी समस्याएं देखने को मिल रही थी, उनसे गुरु की दृष्टि से बचाव हो जाएगा जनवरी से लेकर मई के महीने तक। उसके बाद फिर से आपको शनि की दृष्टि का ही मुख्य तौर पर प्रभाव मिलता रहेगा, तो आपको फिर से ये समस्याएं बनी रहेंगी। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके खर्च के स्थान पर पड़ेगी, तो गुरु आपसे खर्च भी करवाएंगे, लेकिन धर्म के कार्यों में ही खर्च करवाएंगे। गुरु की दृष्टि खुद अपने ही घर पे पड़ेगी, धन के स्थान पे पड़ेगी, तो ये धन बचाने में थोड़ा सा सहायता करेंगे। और यहाँ से हम परिवार को भी देखते हैं, तो ये आपके पारिवारिक सुख शांति बनाए रखेंगे, परिवार से भी आपको सुख दिलाते रहेंगे। उसके बाद गुरु आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। जब गुरु मई के महीने में आपके 7th हाउस में आएंगे, मई से लेकर दिसंबर तक ये यहीं पे बने रहेंगे, तब आपके विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप विवाह करना चाहते थे, विवाह करने के इच्छुक थे, तो आपका ये टाइम पीरियड अच्छा है विवाह के लिए, और व्यापार के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। शनि यहाँ बैठ के आपको शश महापुरुष योग देंगे, और गुरु यहाँ बैठ के आपको व्यापार में सफलताएं दिलाएंगे। इन दोनों ही ग्रहों का केंद्र में बैठना साल भर आपको व्यापार के मामले से और धन और आय के मामले में आपको मालामाल करता रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और पार्टनरशिप में भी आपको फायदा होगा, आपको पार्टनरशिप का भी काम कर लेना चाहिए। यहाँ से बैठ के गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे, फिर व्यापार और आय का संबंध बन जाएगा, वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अपने व्यापार से बहुत सारी आय होती रहेगी, और मई से लेकर दिसंबर तक आपको आय की कोई भी समस्या नहीं आएगी। यहाँ से बैठ के देव गुरु आपके अपने ही लग्न को देखेंगे। लग्न स्थान पे देवगुरु की ये दृष्टि आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिला सकती है, और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। यहाँ पे गुरु बैठ के आपके 3rd हाउस को देखेंगे। पराक्रम स्थान को देखकर गुरु आपको पराक्रमी, मेहनती बनाएंगे, और धन कमाने के मामले में आप ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। तो गुरु की ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कि बाकी ग्रहों की वजह से आपके साल के कौन कौन से महीने अच्छे जाने वाले हैं और कौन कौन से महीने बुरे जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। जनवरी के महीने में बुध और शुक्र आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र का आपकी राशि में बैठे होना अच्छा है। शुक्र दाम्पत्य के कारक भी होते हैं, और अब 7th हाउस पे ये दृष्टि डाल भी रहे हैं। आपके 7th हाउस के स्वामी खुद शुक्र हैं ही, यहाँ लग्न में बैठ के आपके 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके 7th हाउस के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स ये देंगे। एक तो आपका दाम्पत्य सुख बढ़ाएंगे, आपके विवाह के अवसर भी पैदा करेंगे। जनवरी के महीने में आपको विवाह के अवसर गुरु के यहाँ मौजूद ना होने के बावजूद भी मिल सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा कि आपके व्यापार में भी आपको सहायक होंगे, और मंगल और सूर्य आपके धन स्थान में बने रहेंगे। मंगल आपके राशि के स्वामी है और सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी है। इन दोनों की युति, एक तो पहले ही लग्न और दशम की जो युति होती है, इन दोनों की युति से जो राजयोग बनता है वो वैसे ही अच्छा होता है, और ये दोनों युति बनाकर धन स्थान पे बैठ गए हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिलेगा, और पारिवारिक सुख के लिए भी ये युति अच्छी है। और आप इस
टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा विवेकवान रहेंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आप अपनी तीव्र बुद्धि से ही आप बहुत सारे धन के स्रोत बनाने में कामयाब होंगे। फिर फरवरी के महीने में मंगल, शुक्र और बुध की युति आपके धन स्थान पे हो जाएगी। धन स्थान पे वैसे भी धन के कारक शुक्र और मंगल की युति होना वैसे भी बहुत अच्छी है, और बुध बुद्धि के देवता हैं। इन तीनों की युति होने से आप फिर से अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से आप धन कमाने में सफल रहेंगे। और सूर्य आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बैठ के सूर्य आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे और आपको करियर में ग्रोथ दिलवाएंगे। तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मार्च के महीने में मंगल और शुक्र की युति आपके थर्ड हाउस में हो जाएगी। थर्ड हाउस में भी मंगल और शुक्र की युति अच्छी है। मंगल के लिए उच्च की राशि है, ये आपको परम पराक्रमी बना देंगे। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और पराक्रम के कारक भी हैं। पराक्रम के स्थान पे अपनी उच्च की राशि में बैठने की वजह से इन 45 दिनों तक आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और मंगल और शुक्र की थर्ड हाउस में बैठ जाने की वजह से आपके नए प्रेम संबंध भी बनेंगे, क्योंकि जब मंगल और शुक्र की युति होती है तो आप रोमांटिक नेचर के हो जाते हैं और आपके नए नए प्रेम संबंध भी बनेंगे, और उन प्रेम संबंधों से भी आपको फायदा होगा और दोस्तों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। लेकिन मार्च के महीने में सूर्य और शनि की भी युति हो जाएगी। सूर्य और शनि की युति फोर्थ हाउस में होने की वजह से आपको पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ेगा, आपके सुख में कमी आएगी और शश महापुरुष योग का जो फायदा मिलने वाला है उस फायदे में भी आपको कमी आएगी। और आपके माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए ये युति अच्छी नहीं है। सूर्य आपके पिता के कारक होते हैं जो शनि के साथ बैठने से पीड़ित हो जाएंगे, और ये फोर्थ हाउस माता का स्थान है, तो ये फोर्थ हाउस पे पीड़ित हो जाएगा इन दोनों की युति की वजह से। तो आपके पिता और माता दोनों को ही स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी मार्च के महीने में। इस मामले में आप थोड़े सावधान रहें। अप्रैल के महीने में मंगल भी आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। फोर्थ हाउस में मंगल और शनि की युति फिर से आपके माता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखा रही है, और साथ में आपके माता के साथ आपका तनाव, मतभेद, अनबन, वाद विवाद जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, और आपको पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी और गृह क्लेश का भी सामना करना पड़ेगा। और जनवरी से लेकर मई तक लगातार गुरु आपके 6th हाउस में बने हुए हैं, धन भाव के स्वामी होकर 6th हाउस में बने हुए हैं, तो ये दरिद्र योग बना ही रही है। आपके पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी अप्रैल के महीने में, और 30 अप्रैल तक गुरु यहाँ बने रहेंगे, तो आपको धन के मामले में भी समस्याएं आएंगी। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पारिवारिक कलह दोनों चीज़ों का एक साथ सामना करना पड़ेगा। तो अप्रैल का महीना आपके लिए खासा बुरा जाने वाला है, तो आप थोड़े से सावधान रहें। मई के महीने में भी एक समस्या होने वाली है। मई के महीने में ही आपकी राशि के स्वामी मंगल राहु के साथ आपके पंचम स्थान पे बैठ जाएंगे। पंचम स्थान में ये दोनों ग्रह बैठ के आपको संतान के मामले में खासा समस्या देंगे, और शिक्षा में भी आपका भटकाव बनाए रखेंगे। संतान के मामले में ये समस्या है कि पहले से जो आपको संतान है उनसे आपकी लड़ाई झगड़े मतभेद हो सकते हैं कि वो संतान आपकी बात ना सुने। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को गर्भपात की समस्याएं भी आ सकती हैं। आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और मंगल राहु की युति की वजह से अंगारक दोष बनता है। इस अंगारक दोष की वजह से आपकी बुद्धि में क्रोध आ जाएगा। आप क्रोधी होकर और इम्पेशेंट होकर जल्दबाजी में आप गलत निर्णय ले लेंगे। तो मई के महीने में आप थोड़े सावधान रहें। फिर जून के महीने में मंगल अपनी ही राशि में, लेकिन आपके राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस में भी बैठना मंगल का अच्छा नहीं है। ये आपको ऋण के मामलों में उलझा देंगे, ये आपको लड़ाई झगड़ों और दुश्मनों में उलझा देंगे। हालांकि ये शत्रुहंता बनाते हैं और ये उनकी खुद की ही राशि है, तो ये आपको शत्रु से जीत तो दिला देंगे, लेकिन ये आपको महीने भर इन सारी समस्याओं में उलझा कर भी रखेंगे। और जून के महीने में शुक्र और गुरु की युति बन जाएगी आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में गुरु और शुक्र की युति अच्छी है, तो आपको ये एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका पारिवारिक सुख बना रहेगा, आपका दाम्पत्य सुख आपको अच्छा मिलेगा। आपके स्पाउस को भी जो हेल्थ इश्यूज थे उस हेल्थ इश्यूज में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, और व्यापार में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जुलाई के महीने में सूर्य आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। 8th हाउस में सूर्य वैसे तो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, लेकिन
सूर्य का 8th हाउस में आ जाने की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना है और आपके पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने की संभावना है। इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। और बुध आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो भाग्य का साथ आपको जुलाई के महीने में थोड़ा मिलेगा। बाकी सूर्य की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे और खासकर पिता को हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। अब अगस्त के महीने में सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। 17 अगस्त तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे। भाग्य स्थान पे सूर्य का बैठना अच्छा है, भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। पाप ग्रह का भाग्य में बैठना अच्छा होता है। और अगस्त के महीने में मंगल भी गुरु के साथ आपके 7th हाउस में बैठ जाएंगे। व्यापार के स्थान पे मंगल और गुरु की युति हो जाएगी, तो आपको व्यापार में सफलताएं दिलाएंगी और करियर में भी सफलताएं दिलाएंगी, क्योंकि यहाँ से बैठ के मंगल की चौथी दृष्टि आपके करियर के स्थान पर भी पड़ेगी। तो ये अपने करियर को, अपने कार्य क्षेत्र को ये संभाल लेंगे। 15 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य 10th हाउस में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। 10th हाउस के लिए वैसे भी सूर्य कारक होते हैं और ये सूर्य की अपनी ही राशि है। तो ये 1 महीने का टाइम पीरियड है जब आप सरकारी क्षेत्र में लाभ कमाना चाहते हैं, आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई भी काम करना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी के लिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो आपको इस 1 महीने का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको इन सारी चीज़ों में सफलताएं ज़रूर देखने को मिलेंगी। लेकिन सितंबर के महीने में एक समस्या होगी कि सितंबर के महीने में मंगल 8th हाउस में आ जाएंगे। 8th हाउस में मंगल आपको मांगलिक दोष जैसे इफेक्ट देंगे, आपके दाम्पत्य सुख को ये गिराएंगे, उसमें कमी लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करेंगे। उसके अलावा मंगल 8th हाउस में बैठ के आपको घटना, दुर्घटना, चोट चपेट जैसी समस्याएं भी देता है, स्वास्थ्य में गिरावट लाता है और आपको ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। इस मामले में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर अक्टूबर के महीने में मंगल नीच अवस्था में भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। ये मंगल की नीच की राशि है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग इन तीनों ही महीनों तक मंगल अपनी नीच राशि में और आपके भाग्य स्थान पर बने रहेंगे। तो ये आखिरी के 3 महीने आपके भाग्य की दृष्टि से अच्छे नहीं है और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये पोजीशन मंगल की अच्छी नहीं है। आपको भाग्य में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि की ढैया भी है। ये आपको वैसे ही वर्क प्लेस पे, करियर पे समस्याएं दे रही हैं, ऊपर से आपका मंगल भी भाग्य स्थान में जाके नीच हो गया है, तो आपको भाग्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, होते होते रुक जाएंगे। 9th हाउस से हम पिता का शरीर भी देखते हैं, पिता की हेल्थ भी देखते हैं। यहाँ पर आपकी ही राशि के स्वामी नीच के होकर बैठ गए हैं, तो आपके पिता को मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और उसके अलावा 17 अक्टूबर से तो सूर्य भी अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे। ये सूर्य की नीच की राशि है और आपकी राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, तो आपके पिता को बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, उनको खास तौर से हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें अक्टूबर के महीने में। नवंबर के महीने में भी मंगल नीच अवस्था में आपके भाग्य स्थान पर बने रहेंगे। भाग्य में गिरावट तो रहेगी, लेकिन नवंबर के महीने में एक शुभ समाचार है कि सूर्य आपकी अपनी ही राशि में आ जाएंगे 17 नवंबर के बाद। आपकी राशि में जब सूर्य आ जाएंगे तो 17 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक सूर्य का आपकी राशि में बैठना आपको सरकारी नौकरी में सफलता दिलाने का योग बना रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और शश महापुरुष योग का भी इसमें साथ मिल जाएगा, शनि की दृष्टि भी यहाँ पे रहेगी, तो आपको इस 1 महीने में सरकारी क्षेत्र में लाभ और सरकारी नौकरी में सफलता मिल सकती है। ये अच्छा टाइम पीरियड है। दिसंबर के महीने में भी मंगल नीच अवस्था में ही रहेंगे, तकलीफ तो रहेगी कुछ दिनों तक। दिसंबर के महीने पर भाग्य में गिरावट होती रहेगी और आपके फादर को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और आपको खुद को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो आप साल के उन महीनों का ध्यान रखें जिन महीनों में आपको और आपके फादर को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन चीज़ों में आप थोड़ी सावधानी बरतें, ध्यान रखें। बाकी आपका पूरा साल कैसे जाने वाला है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो मैंने आपको अभी विस्तार पूर्वक बताया। साल भर आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इन समस्याओं के उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति की
3 परिक्रमा ज़रूर लगाएं। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं प्रतिदिन, तो आपको बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। उसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी ज़रूर करें। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।